जय माता दी दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज दुर्गा माता के नवरात्रि पर्व का 6वां दिन है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित देवी भागवत पुराण और महर्षि मार्कंडेय द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण में मां कात्यायनी देवी के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार अगर किसी मनुष्य की कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब अवस्था में हो, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, घर में आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, संतान के विवाह में विलंब होता है, तो माता कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा करने के बाद भगवान शिव की आराधना करना भी अति आवश्यक होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना किनारे बैठकर देवी कात्यायनी की ही पूजा की थी। कात्यायनी देवी को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए कात्यायनी माता की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। माता को लाल या पीले फूल अर्पित करने चाहिए और माता को पीली मिठाइयों से भोग लगाना चाहिए। कात्यायनी माता को अपने भोग में शहद सर्वाधिक प्रिय होता है, इसलिए मां को शहद भी जरूर चढ़ाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब कात्यायनी माता की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने भगवती आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी मां ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। महर्षि कात्यायन ने इस कन्या का लालन पालन बड़े ही लाड दुलार से किया था। महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। उस समय मां भगवती ने देवताओं को वरदान दिया था कि वे असुरों और दानवों से सदैव देवताओं की रक्षा करेंगी। पूरे 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वीं तिथि के दिन मां कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया था। द्वापर युग में जब भगवान श्री राम जी रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने भी विजय का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शिव शंकर और पार्वती माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की थी और माता के आशीर्वाद से श्री राम जी ने भी रावण का अंत 10वीं तिथि को ही किया था। मार्कंडेय पुराण की कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने जब स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को अपना बंधक बना लिया था, अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह से उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी मां की स्तुति की और इस संकट से निजात पाने के लिए मां से प्रार्थना की। तब देवी मां ने कात्यायनी रूप धारण करके ही शुंभ और निशुंभ का वध किया था और देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी हमारे मस्तक के आज्ञा चक्र में निवास करती हैं। इनकी सच्चे मन से आराधना करने पर साधक का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है और ऐसे मनुष्य को भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है
कि दुर्गा माता के कात्यायनी स्वरूप की यह कथा आप सभी श्रोताओं को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा।